उसकी बहुतायत में से प्राप्त करें। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ फिर भी एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर हाजिर हूँ। और यह वचन भजन संहिता 102 और उसकी 23 से 27 पद मैं आपके लिए पढ़ूँगा। और यहाँ पर भजनकार अपने जीवन के उस समय के लिए देख रहा है जो उस समय उसके जीवन में बीता, लेकिन उसी समय में वो परमेश्वर को भी देख रहा है और इसकी वजह से उसे वो ताकत, वो बल मिल रहा है। और जिसकी वजह से परमेश्वर का वचन के द्वारा भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं तो भजनकार हमें समझाने और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर यह साबित कर रहा है कि जिस घटी को, जिस कमी को हम देख रहे हैं, वहीं पर उस घटी, उस कमी के बीच में हम परमेश्वर को देखते हैं और परमेश्वर हमारी हर घटी को पूरा कर देता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु का वचन यहाँ मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और यहाँ पर जब भजन संहिता 102 अध्याय उसकी 23 से 27 पढ़ता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल को और मेरी आयु को घटाया। मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में न उठा ले। मेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नाश होगा परंतु तू बना रहेगा और वह सब कपड़ों के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र की नाई बदलेगा और वह तो बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, भजनकार हमें समझाना चाहता है, भजनकार हमें बताना चाहता है। वो दुख को देख रहा है कि वो पीछे दुखों को याद कर रहा है, लेकिन उसी समय भजनकार यहाँ पर देख रहा है कि भजनकार जीवन को अपने में से जाता हुआ देख रहा है। वह अपने जीवन की यात्रा को, अपने पिछले दिनों को याद करता है कि बीते दिनों में दुख के कारण उसका बल और उसकी आयु घटी है। ऐसा लग रहा है कि वह एहसास कर रहा है कि उसमें जीवन की कमी हो रही है, जिंदगी उसमें से निकल रही है और आज उसे जीवन की इतनी कमी महसूस हो रही है कि लगता है अब उसके पास जीवन बचेगा ही नहीं। अब वो देख रहा है इस चीज़ों के लिए कि शायद मेरा सब कुछ खत्म हो गया। कई बार हमारे आपकी ज़िंदगी में यही लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। हमने इतनी मेहनत से इतना एक एक करके जोड़ा बनाया और सारी प्रॉब्लमों ने सब कुछ खत्म कर दिया। लोगों की बातों ने ख़त्म कर दिया, बीमारियों ने ख़त्म कर दिया, तकलीफ़ों ने ख़त्म कर दिया, मुसीबतों ने ख़त्म कर दिया, लोगों ने ख़त्म कर दिया। अब ये लगता है कि अब जीवन ख़त्म है, अब कुछ नहीं होने वाला है। क्या आप भी कुछ इसी प्रकार के एहसास कर रहे हैं? क्या आपके अंदर से कोई कीमती चीज की हानि हो रही है? क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जीवन, शांति, चंगाई, सुखी, खुशी, सेहत, पवित्रता, संतुष्टि आदि की आपके जीवन में कमी हो रही है? पिछले दिनों में आपके जीवन में कुछ हुआ जिससे आपके अंदर इस कीमती चीज की कमी पैदा हो गई है और आपको लगता है कि वह अब समाप्त होने पर है। हो सकता है आपके अंदर से शांति जाती रही हो और अब समाप्त होने पर है। संभव है पवित्रता जाती रही हो और अब समाप्त होने पर है। संभव है शांति जाती रही, बल जाता रहा, लेकिन अब समाप्त होने पर है। इस बहुत चीज़ें हैं जो आप शामिल कर सकते हैं। भजनकार यहाँ पर केवल अपने जीवन की घटी नहीं देख रहा है, वरन वह दूसरी ओर परमेश्वर में उसी चीज की बहुतायत को देख रहा है। एक ओर तो वह देख रहा है कि उसके अंदर जीवन की घटी होती जा रही है और अब बिल्कुल खत्म होने पर है, पर उसी समय वो खुदा को देख रहा है और निहार रहा है कि उसमें कैसा अपार जीवन है। और इस बात से प्रोत्साहित होकर वह जीवन के अपार भंडार से अपने लिए जीवन मांग रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन आप अगर पढ़ते हो तो 26 और 27 इसका पढ़ेंगे तो लिखा है, वह तो नाश होगा परंतु बना रहेगा और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र की नाई बदलेगा, वो तो बदल जाएगा, परंतु
तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने वाला है। हालेलुया, नहीं होगा। अगर इस चीज़ को पढ़े मत्ती में हम देखते हैं तो मत्ती 11 और 26 में लिखा है, जब हम वहाँ पे देखते हैं कि यीशु किस प्रकार कहता है बहुत से थके हुए लोगों में जो संबोधित करता है, तो लिखा हुआ है ये वहाँ पे हम इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। मत्ती 11:28 में यीशु ने बहुत से थके और दबे लोगों को पुकार कर कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मानो वह समझा कर कह रहा हो कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे अंदर विश्राम की घटी है, जिस कीमती चीज़ की तुम्हारे पास घटी है मेरे पास उसकी बहुतायत है और मैं तुम्हें वह देना चाहता हूँ। यूहन्ना 14:27 में लिखा, तुम्हारे अंदर शांति की कमी होती रही है, मैं अपनी शांति से, अपार शांति से मैं तुम्हें देता हूँ। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो संसार नहीं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। जिस चीज़ की तुम्हारे अंदर कमी हो रही है, जिस चीज़ की तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, तो लिखा उसकी बहुतायत में से जो उसके पास शांति, उसकी बहुतायत में से प्राप्त करें, उसकी बहुतायत में से प्राप्त करें। यूहन्ना 4:10 हमें परमेश्वर के वरदान को जानने की जरूरत है ताकि हमारी घटी उसकी बहुतायत से पूरी की जाए। यूहन्ना 16:33 संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन लिखा है ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मरकुस 25 और 28 से यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो एक औरत का जिक्र आता है और उस औरत के अंदर बहुत कमी हो गई है, उसके शरीर का सारा लहू बह चुका है, वो बहुत सारे मुसीबतों से घिर चुकी है और अपना सारा पैसा भी खत्म कर दिया है और बहुत कुछ उसके जीवन में हो गया है। अब वो उसको लग रहा है कि अब कोई चीज़ बाकी नहीं रही, जहाँ तक कि उसके शरीर का एक एक कतरा भी निकल गया हुआ है। और जाओ अगर आप इसे पढ़ सकते हो, मरकुस नबी की किताब उसका 5 अध्याय उसके 25 से 28 पढ़ सकते हो, तो लिखा उसके अंदर से लहू जिसमें मनुष्य का जीवन होता है बहता जा रहा था। वह अपने मन में कहती थी कि यदि यीशु को जो स्वयं जीवन है उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मेरे अंदर जीवन का संचार हो जाएगा, घटी पूरी हो जाएगी। जिस जीवन को वो जाता हुआ देख रही थी, जिस जिंदगी को वो जाता हुआ देख रही थी, वही यीशु में देख रहे थे कि यीशु के अगर उसके दामन को ही छू लूंगी, उसके कपड़े को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। इस बात को उसने देखा, क्योंकि जो जीवन है अगर मैं उसे छू लूंगी तो मुझ में जीवन आ जाएगा। जिस बात की तुम्हें घटी हो रही है, जिस बात की तुम्हें कमी हो रही है, लगता है अब यहाँ जीवन खत्म है, लेकिन भजनकार यहाँ बताता है, वहाँ देख रहा है जहाँ पर सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है, वही भजनकार वहीं पे जीवन देख रहा है, खुदावन में जीवन देख रहा है। लूका 15 अध्याय 16 से 18 पर अपनी घटी देखिए, सोचिए कि कौन कौन से दुख आदि ने आपके जीवन से क्या क्या छीन लिया, आपकी कौन सी गलतियां ने आपके अंदर किन किन चीज़ों का खालीपन पैदा कर दिया। इसके साथ साथ बैठकर खुदा को निहारे कि खुदा में उसी चीज़ का कैसा बड़ा खजाना है और यह भी कि वह उसमें से आपको देना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में वो सब चीज़ें देना चाहता है जो आपके जीवन से शत्रु ने खत्म कर दी है। जब परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत को, शांति को, आनंद को, खुशी को, अपनी बरकतों और आशीष को लेकर आता है। खुदावन आपके जीवन में ऐसा नहीं आता है, वो आपके जीवन में जब सब कुछ आपका खत्म हो रहा होता है, खुदावन अपनी बहुतायत को लेकर आता है। अपनी बहुतायत को देखिए, उसकी बहुतायत में से प्राप्त करें। जब वो औरत देख रही थी कि मुझ में से जीवन जा रही है, तो उसने कहा मैं उसके दामन को ही छू लूंगी, उसके कपड़े को ही छू लूंगी तो मुझ में जीवन आ जाएगा। क्या आपके अंदर ऐसा विश्वास है? जब आप दुखों से होकर जाते हो, मुसीबतों से होकर जाते हो, परेशानियों से होकर जाते हो, तब आपको लगता है कि अब मेरा जीवन खत्म हो गया है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन भजनकार उसी कमी से परमेश्वर की ओर भी देख रहा है, उसी कमी में, जब वो कमी में होकर गुजर रहा है, जब उस मुसीबत में होकर गुजर रहा है, तो बाइबल बताती है, वचन संहिता 102 और 27 लिखा है, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत
नहीं होने का है। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो आदि है, वो अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है। अगर आपका जीवन ऐसा हो रहा है कि आपको लग रहा है कि हमारे जीवन से शत्रु ने सब कुछ खत्म कर दिया, अब जीवन भी मेरे पास नहीं बचा है, तो खुदावन का कलाम बताता है, यूहन्ना में लिखा हुआ है, यूहन्ना 10 अध्याय में लिखा हुआ है कि चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है, लेकिन खुदावन यीशु कहता है मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। अगर बहुतायत का जीवन चाहते हो तो अपनी कमियों की तरफ नहीं, अपने खुदा की तरफ देखना शुरू करो, अपने परमेश्वर की ओर देखना शुरू करो, अपने उस आसमान के खुदा की ओर देखना शुरू करो जिसने जमीन और आसमान को बनाया। भजन संहिता 21 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता तो वहाँ से मिलेगी जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए खुदा के लोगों, अपनी निगाहों को खुदा की ओर लगाइए, अपनी कमियों की ओर नहीं, अपनी घटी की ओर नहीं, अपनी मुसीबतों की ओर नहीं, अपनी परेशानियों की ओर नहीं, अपनी बीमारियों की ओर नहीं, अपने परमेश्वर की ओर लगाइए, क्योंकि उसकी बहुतायत में से, परमेश्वर की बहुतायत में से आपको प्राप्त होने वाला है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा ये दुआ करें। खुदावंद तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इस वचन को से नवाजा है परमेश्वर, और चाहता हूँ परमेश्वर जो लोग दुखी और परेशान हो, जो तकलीफों में घिरे हुए हो, जिन्हें लग रहा हो कि खुदा बाप, जिन्हें लग रहा हो कि अब उनका जीवन खत्म हो रहा है, प्रभु ये वचन जब सुने तो प्रभु वो तेरी ओर देखना शुरू करे, क्योंकि तू जीवन है और जो तेरे करीब आता है परमेश्वर उसे जिंदगी मिलती है। खुदावंद तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है यूहन्ना 3:16 कि प्रभु ने, खुदा ने जहाँ से इतनी मोहब्बत की कि अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि अबद की जिंदगी पाए। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ कि सबको जीवन मिले। इस प्रार्थना को खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।